चंदनपुरा गांव के पास एक घना जंगल था, जहां के लोग रोजमर्रा के काम करके अपनी गुजर बसर करते थे। उसी गांव में नारायण नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वह हर सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन नारायण का बेटा गोपाल उसके पास आया और बोला, पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगा लकड़ियां लेने। नारायण मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। मैं जिंदा हूँ। जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है, मुझे अपना काम करने दो। पर गोपाल जिद पर अड़ गया। नहीं पिताजी, मैं लकड़ियां काट नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन उन्हें इकट्ठा तो कर सकता हूँ। बेटे की जिद के आगे नारायण झुक गया और बोला, ठीक है, कल तुम मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन दोनों जंगल गए। नारायण लकड़ियां काटता और गोपाल उन्हें इकट्ठा करता। जब काम पूरा हो गया तो वे लकड़ियों का गट्ठा सिर पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में एक व्यक्ति मिला और बोला, भाई, क्या ये लकड़ियां बेच रहे हो? नारायण ने जवाब दिया। जी हाँ। व्यक्ति ने पूछा, एक गट्ठे का क्या दाम है? इससे पहले कि नारायण कुछ कहता, गोपाल बोल पड़ा, साहब, एक गट्ठे का दाम 50 रुपये है। वह आदमी चौंका। अरे, पिछली बार तो 20 रुपए था, इतनी जल्दी इतना दाम बढ़ा दिया? क्या लूट मचा रखी है? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, सुबह सुबह जंगल जाना, जंगली जानवरों से बचना, लकड़ियां काटकर सिर पर लाद कर बाजार तक लाना, ये सब मेहनत का काम है। हमारी मेहनत की कीमत तो बनती है ना। वह आदमी सोचने लगा। लड़का चालाक है, पर इसकी बात में सच्चाई है। उसने कहा, ठीक है, एक गट्ठे का 30 रुपए के हिसाब से 2 गट्ठे दे दो। गोपाल ने तुरंत लकड़ियों का गट्ठा उठाया और बोला, अगर आपको सस्ता चाहिए तो किसी और से खरीद लीजिए, हम बाजार में बेच लेंगे। आदमी घबरा गया। अरे अरे, नाराज मत हो। ठीक है, एक गट्ठे का 50 रुपए के हिसाब से दोनों गट्ठे मुझे दे दो। इस तरह गोपाल और नारायण ने लकड़ियां अच्छे दामों में बेच दी। नारायण खुश होकर बोला, बेटा, मैंने इतने सालों में इतनी अच्छी कीमत में लकड़ियां नहीं बेची। गोपाल ने कहा, पिताजी, ये हमारी मेहनत का हक है। अब दोनों हर रोज जंगल जाते। एक दिन जब वे लकड़ियां काट रहे थे तो उन्हें किसी जानवर के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। गोपाल ने कहा, पिताजी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नारायण ने कहा, बेटा, जंगल में ऐसे कई जानवर हैं, कोई ना कोई तो शिकार बनता ही है। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन गोपाल अड़ा रहा। जब हम यहाँ हैं तो हमें जो बन सके करना चाहिए। नारायण ने सहमति जताई और दोनों आवाज की दिशा में बढ़े। उन्होंने देखा कि एक बंदर को पिंजरे में बंद कर रखा गया था। नारायण बोला, लगता है शिकारी इसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। गोपाल ने झट से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तभी शिकारी वहां आ पहुंचा। तीनों वहां से भाग निकले। जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे तो बंदर ने कहा, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नारायण और गोपाल चौंक गए। अरे, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? बंदर ने बताया, मुझे एक साधु ने वरदान दिया था कि मैं इंसानों की तरह बोल सकूं। इसी वजह से शिकारी मुझे पकड़कर शहर में बेचना चाहते थे। नारायण ने कहा, इस तरह तो तुम्हारी जान हमेशा खतरे में रहेगी। बंदर बोला, अब मैं इस जंगल को छोड़कर दूर पहाड़ियों में चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। गोपाल उत्सुक होकर बोला, कैसा उपहार? बंदर ने उन्हें एक अनोखा पौधा दिया और कहा, इस पौधे में हर रोज अलग अलग सब्जियां उगेंगी, जिससे तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे मन में दया और संतोष रहेगा, यह पौधा बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में लालच आएगा, यह छोटा होने लगेगा। इतना कहकर बंदर वहां से चला गया। नारायण और गोपाल ने पौधा अपने आंगन में लगा दिया। अगले ही दिन पौधा बड़ा हुआ और उसमें ताज़ा सब्जियां उगाईं। वे गरीबों को सब्जियां दान करते और कुछ बाजार में बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते। धीरे धीरे वे अमीर बन गए, लेकिन अब उनके मन में घमंड और लालच घर करने लगा। वे अब गरीबों को दान नहीं देते और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां बेचने लगे।
जैसे जैसे उनका लालच बढ़ा, पौधा छोटा होने लगा, लेकिन वे अपनी लालच पर काबू नहीं कर पाए। आखिरकार एक दिन पौधा पूरी तरह गायब हो गया। गोपाल दुखी होकर बोला, हमने लालच में आकर अपनी हदों को पार कर दिया पिताजी। नारायण ने सिर झुका लिया। बेटा, हमें संतोष और दया का मूल्य अब समझ में आया, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। कहानी की सीख, लालच करने से सुख नहीं बढ़ता, बल्कि जो कुछ है वह भी चला जाता है।